लो जी, सामान लोड हो गया है। लो जी, केले ही हैं फिर दोबारा, फिर हैवी वेट है, फुल हैवी वेट। ये मैं बॉर्डर पे आ गया हूँ और ये देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है कनाडा का। ये ड्यूटी फ्री है। हमें वन शॉट में मैं जा सकता हूँ, मगर मैं वन शॉट में जाऊँगा नहीं मैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप जैसे पता ही है कि मैं डिलीवरी के लिए गया था, पर उन्होंने मुझे अनलोड किया है 12 घंटे के बाद। मेरी तबीयत साफ़ हो गई बैठ के, मगर अब रात के 9:30 बज रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जो है ना वो फारिग किया। तो बिल्कुल ही पास लव का गैस स्टेशन था। मैंने कहा कॉफ़ी पकड़ता हूँ, टूथब्रश वगैरह, हाथ मुँह वगैरह धोया और बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं। इससे कि अब मुझे सारी रात ड्राइव करनी पड़ेगी। पहले जो था मैं ये समझ आ गई थी, जब 2-3 घंटे उन्होंने अनलोड ही ना किया, मैंने कहा भाई ज़बरदस्ती सो, नहीं तो तबीयत रात को साफ़ हो जाएगी चला के। तो मैंने ना 2-3 घंटे 2-4 घंटे सो गया था। तो अब निकलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। सारे मेरे काम हो गए हैं, ठीक है, हर चीज़ ओके हो गई है और अब बस ड्राइव करनी है, लंबी ड्राइव करनी है। 1180 किलोमीटर है मेरे पास यहाँ से। तो करना क्या है कि ना, थोड़ी सी ना मैंने यहाँ पे खाना खाया था, तो उसकी ना इसमें से स्मेल आ रही है। तो करते क्या है कि यहाँ पे रोकते हैं 2 मिनट के लिए और एयर फ्रेशनर मार लेते हैं, नहीं तो सारे रास्ते जो है ना, जो खाना गर्म करने की स्मेल नहीं होती वो आ रही है बड़ी। ये थोड़ा स्प्रे मारेगी ना, एंड सेट हो जाएगी, माहौल अच्छा हो जाएगा। मैंने लंबी ड्राइव करनी है, तो वो क्या होगा कि फिर मैं बड़ी अच्छी तरह कर सकूँगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। पीछे तो नहीं है ना, कोई ट्रक नहीं है, इतनी सी बात थी। बस अगर मैं लेके चल पड़ता ना ट्रक, तो फिर मुझे यही सोचते रहता था कि मिस क्या हो गया। हर चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली है अपनी। जाओ भाई आप जाओ। अब मुझे यहाँ से कोई ट्रैफिक भी नहीं मिलनी, इससे कि यहाँ से सीधे ही मैंने 80 पे चढ़ना है टोल वाले रूट के ऊपर। और पंप के ऊपर इतना रश था, मगर शुक्र है कि मैं गया हूँ तो मुझे खाली नोजल मिल गई। मैंने फ्यूल तो डलवाना नहीं था। वो ज़रा सी देर हो गई, मेरा इशारा बंद हो गया। थोड़ी सी देरी से मेरा इशारा बंद हो गया बस। तो मगर कोई नहीं, खुल जाएगा अभी। ये लंबा इशारा है, थोड़ी लेट खुलता है, मगर ये है कि खुल जाएगा ये। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और बीच में हमें एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बगैर नहीं हम पहुंच सकते। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कौन से गैस स्टेशन में, जहाँ पे भी थोड़ी नींद आएगी ना, वहाँ पे रुक के टूथब्रश वगैरह, हाथ मुँह वगैरह धो लेंगे। मैं लव के गैस स्टेशन पे रुका था अपनी ब्रेक के लिए, और ना बल्कि मैं शावर के लिए स्पेशल रुका था। मैंने कहा शावर लेते हैं, इससे कि अभी भी मेरे पास 8 घंटे बचे हुए ड्राइव के। और ना नींद इतनी सख्त आ रही थी कि मुझे पता था कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो शावर लो, शावर में ले रहा हूँ, कॉफ़ी मेरी बन रही है। तो कॉफ़ी की भी खुशबू जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। मशीनें साफ़ हुई हुई हैं। कॉफ़ी लेते हैं अपनी। शावर लेने के बाद सुकून आ गया। मैंने ठंडे पानी से नहाया हूँ, ऐसे लगा जैसे बिजली गिर गई है ऊपर, जिससे कि मुझे नींद उड़ानी थी अपनी। अब मेरी नींद उड़ गई। अब मैं 7-8 घंटे, कोई मसला नहीं है। अब 7-8 घंटे जो है ना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं गोली की स्पीड से जो है ना ड्राइव करनी है। और मज़े की बात तो रात के 1 बज रहा है और जो है ना शावर में लाइन लगी हुई थी। जब मैं एक बंदा था, जब तक मैंने बुक कराया 2 हो गए। मगर शुक्र है कि मेरी जो थी ना बारी बड़ी जल्दी आ गई है। वो देखो, वो सामने मैंने ट्रक खड़ा किया। कोई पार्किंग तो मिलनी नहीं थी। मैंने कहा खिलारो इधर ही, शावर लो। भाग के गया मैं, शावर जाके लिया। बाकी पार्किंग सब फुल हुई हुई। तो अभी भी जो है ना मेरे पास ड्राइव तो काफ़ी ज़्यादा भी 1000 किलोमीटर पड़ा होगा मेरे पास, 1000 किलोमीटर या मे बी मोर देन 1000 किलोमीटर। पर यह है कि मेरे पास 8 घंटे पड़े हैं तकरीबन। हाँ, पूरे 8 घंटे पड़े हैं।
तो मैंने पूरी ड्राइव करूँगा अपनी, और जहाँ पे मैंने रुकना है वहाँ पे लव का गैस स्टेशन कोई भी नहीं है, मे भी शायद फ्लाइंग जे का गैस स्टेशन मिल जाए तो वहाँ पे रुक जाऊँगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखें, ये मैंने अपने टायर पता है क्यों इतने आगे किए हुए हैं, इससे कि आधा ट्रेलर जो है मेरा खाली हुआ है, इससे कि पीछे से सारा सामान निकल गया है, और इसलिए मुझे अपने टायर जो है वो फुल मैक्सिमम आगे कर किए हैं मैंने, कि मेरा वेट जो है ना थोड़ा पीछे भी जाए। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं बस जहाँ से। मेरी ब्रेक मैंने आधे घंटे की डाली हुई थी, वो भी पूरी हो गई होगी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। बड़ी देर लगा दी है मैंने, मेरे 55 मिनट्स लग गए हैं यहाँ पे, बल्कि मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था सिर्फ मेरे 40 मिनट्स लगे होंगे, मगर मेरे ज़्यादा टाइम लग गया। कोई नहीं, निकलते हैं भाई। ये शावर लेना बहुत ज़रूरी था, नींद बहुत सख्त आई हुई थी मुझे। तो अब ये है कि मैं आराम से पूरे 8 घंटे की मेरे पर ड्राइव है और 943 किलोमीटर्स है। तो क्या करते हैं कि बस निकलने की बात करते हैं, यहाँ से निकल जाए, नहीं यार यहीं से निकलते हैं। अभी कोई नींद के अंदर ट्रक वहाँ से ले आए और ठोक दे हमारे में, तो फ़ायदा कोई नहीं है। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलो। ये बाहर जाने के देखिए पार्किंग सारी फुल हुई है, मैंने उधर ही लगाया। मैं कहा लगाओ भाई, निकलो शावर लो। शावर लेके ऐसे फ्रेश हो गई हूँ, कपड़े मैंने चेंज कर लिए अपने, इसलिए कि वहाँ पे रुके रुके ना मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो मेरे कपड़ों में से ना पसीनों की भी स्मेल आ रही थी, और इतनी लंबी फिर ड्राइव करना। तो मैंने कहा जब ब्रेक लेनी है, मैंने कहा भाई मेरे पास, और तो बेहतर यही है कि रुक के जो है ना शावर ले लो। तो वो इसलिए मैं रुक के शावर लिया मैंने। शीशा भी ये साफ़ करना चाहिए था, मगर कोई नहीं, शीशा इतना गंदा है नहीं मेरा। उधर से तो कोई भी नहीं आ रहा, इधर से भी कोई नहीं आ रहा। निकलो, इधर रख के निकालो, उधर से कोई गाड़ी आ भी सकती है, तो इधर रखो ट्रक को, उसके बाद उधर लेके जाओ। और ये साथ ही मैंने दोबारा हाईवे पे चढ़ जाना है, I-80 के ऊपर, जहाँ पे वो ट्रक जा रहा है ना, मैंने भी इधर ही जाना है। AC को थोड़ा तेज़ करो, बाहर गर्मी है। ये देखिए, ये मैंने चढ़ना है। ये तो बेचारा अंदर गया ही नहीं है, ये तो यहाँ पे शोल्डर पे लगा के सो रहा है। इसको पता है अंदर पार्किंग नहीं मिलनी, मगर चला जाता है इसको खड़ा करने की पार्किंग, जहाँ पे मैंने खड़ा किया हुआ था ना ट्रक, वहाँ पे आप खड़े करके सो सकते हो। तो ये अंदर चले जाता, मगर ये बहुत देखे, ये भी ट्रक यहाँ पे लगा के सोएगा, इसलिए इनको पता है कि इस टाइम पे अंदर पार्किंग नहीं मिलनी। 2 ट्रक वो देखें वो लगे हुए हैं, वो कहाँ पे लगा के सो रहे हैं, अजीब व गरीब ही जगह पे लगा के सो रहे हैं। वो तो नहीं, वो सो नहीं रहा, एक ही ट्रक है वो जा रहा है, वैसे ही रुका हुआ था वो। मैं भी कहूँ ये किधर लगा के सो रहा है वो। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं। कम से कम भी हमने 800 किलोमीटर चलाना है, हर सूरत चलाना ही चलाना है 800 किलोमीटर। तो पीछे 150 रह जाएगा, वो फिर अगले दिन उठ के चला के तो डिलीवरी करेंगे। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। नॉन स्टॉप ही जाना है आप। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग ही हो रहा है, इसलिए कि 5:30-6 बज रहे हैं। और मैं जो है ना, ये देखें, ये गैस स्टेशन है, यहाँ पे मैं रुका था। वो मेरा आज सुबह 8:30 बजे मैं यहाँ पे रुका था। वो देखिए, वो नीचे टाउन चल रहा है, ठीक है, वो ट्रक वगैरह जा रहे हैं, ये छोटा सा टाउन है। ये देखें, ये गैस स्टेशन है, पीछे वो देखें पहाड़। अब वो जो है ना, पता नहीं क्या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बना हुआ है, मैं क्या, या फिर ब्रिज बना हुआ है दोनों पहाड़ों के बीच में, और उधर भी हाईवे चल रहा है, इससे कि वहाँ पे भी अगर आप ऊपर देखो तो ट्रैफिक नज़र आ रही है पहाड़ की दूसरी तरफ। और वो देखें, ये ब्लू बेकन वालों का ट्रक वॉश है, खूबसूरत जगह है। पेंसिल्वेनिया में हूँ मैं अभी। ये देखें, सब पहाड़ के ऊपर ही है। यहाँ से मैंने बाहर निकलना है और टाउन में से होता हुआ दोबारा हाईवे पे जाना है। वो ट्रक खड़ा है। रात को मैं इधर समझ रहा था ये फ्लाइंग जे का गैस स्टेशन है, इससे कि मेरे नेविगेशन के ऊपर ना वो बता रहा था कि ये ना फ्लाइंग जे का गैस स्टेशन है। तो मैंने कहा चलो इधर रुक जाते हैं। तो नींद बड़ी सख्त आई हुई थी, रुका हूँ, सुबह उठा हूँ तो पता चले फ्लाइंग जे का है ही नहीं गैस स्टेशन। अंदर से भी बिल्कुल एवं ही सही है, शावर शूवर कुछ भी नहीं है बीच में ना। तो मैंने यहाँ से बस कॉफ़ी ली है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। 300 किलोमीटर रह गए हैं, निकलते हैं यहाँ से, ड्राइव अपनी शुरू करते हैं, जाके डिलीवरी करते हैं और फिर देखते हैं पिकअप कहाँ से मिलता है। और जो मेरा रीफर है ना, वो फ्यूल भी बहुत खा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ टैग,
या उस दिन फुल करवाया था, अभी दोबारा हाफ पे आ गया है, हाफ से भी नीचे जा रहा है। तो चलो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। ये पीछे जो है ना सारा जंगल ही है, पहाड़ ही पहाड़ हैं पीछे सारे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते और निकलते हैं बस यहाँ से सीधा। से पेंसिल्वेनिया में हूँ, डिलीवरी मेरी मैरीलैंड में है। तो रात 10 बजे की डिलीवरी है, 6 बजे तक यहाँ पे निकलेंगे, 7, 8, 9 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, टाइम से पहले ही पहुँच जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते निकलते हैं। एवरीथिंग सेट हो गई है, हर चीज़ मैंने चेक कर ली अपनी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे अब ट्रक लगना शुरू हो गए हैं। मैंने निकलना पता है कहाँ से, मैंने यहाँ से, ये वो स्टोर है, छोटा सा स्टोर है, बहुत ही कोई बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं वहाँ पे। मैंने कॉफ़ी ली है, उन्होंने मेरे से कॉफ़ी के भी पैसे नहीं लिए, बड़े नाइस हैं। और मुझे याद है मैं बहुत अरसे पहले भी इधर आया था। यार मैंने जाना कहाँ पे है, ये जाना है सच, बंदे को पता नहीं चलता कि जाना कहाँ पे है। देखा कैसे, यहाँ से मैंने यूँ नीचे उतरना, ये पिज़्ज़ा हट वगैरह सारी मार्केटें आ गई हैं। थोड़ा शीशा साफ करूं। देखिए रात को बारिश हुई है सुबह, तो ये मैंने मुड़ना पता है कहाँ पे, मैंने यहाँ पे मुड़ना। मेरा इशारा खुलेगा तो मैं मुड़ूंगा। ये सारे ट्रक उसी हाईवे पे जा रहे हैं जिस पे मैं जाना चाह रहा हूँ, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, उधर जाना है। ये सारे उधर ही जा रहे हैं, इस ट्रक जितने भी सामने से गुजर रहे हैं ना, सब ने लेफ्ट मुड़ना है। ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं। चलो भाई मेरा इशारा तो खुले, कॉफ़ी पी के देखते हैं। मशीन में से कॉफ़ी निकाली है, बस उम्मीदें मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं होंगी इससे, बस ठीक है, ना होने से बेहतर है। इशारा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा भाई। वो मेरी बगल में से देखे कैसे ट्रक वाले को जल्दी है, वो निकला मोड़ते हुए, भाई मेरे टेल को हिट ना कर दें। साथ बिल्कुल राइट साइड पे मेरे ट्रक है एक, और बिल्कुल ही साथ जुड़ के खड़ा हो गया वो। इशारा कितना लंबा है, मैं तो ये हैरान हो गया हूँ। अभी भी दूसरी साइड ग्रीन ही है। वो गाड़ी वाले को उसने हॉर्न मारा है, गाड़ी वाला बार बार उसके सामने आ रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। चलो भाई हमारा भी खोलो, अब खुलने ही वाला है हमारा, मुझे लग रहा है। ग्रीन ही है अभी तक तो, ये अभी तक ग्रीन ही है भाई। इधर वाला राइट वाला ये बंद होगा तो हमारा खुलना है। बहुत लंबा इशारा है, और फिर जाके मैंने उधर खड़े हो जाना, मुझे लग रहा है मेरा वो वाला इशारा बंद हो जाएगा। फिर बंद हो गया, अब लग तो ऐसे ही रहा, ऐसे बंद हो गया। इधर कि खुलेगा, मुझे लग रहा था खुलना ही नहीं है इसमें। हमने जाना पता है किधर है, हमने ये मुड़ना है यहाँ पे। खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, चलो इशारा, ये भी अच्छी बात है। हमने यहाँ पे मुड़ना है, यहाँ से हाईवे पे चढ़ना है हमने, और हाईवे है ये E70। बस अब 122 किलोमीटर जो है ना सीधे ही रहना है इस पे, उसके बाद देखी जाएगी क्या करना है। पर अभी तो भाई 122 किलोमीटर सीधे ही रहना है। धूप निकल ही है, मगर जब मैं सुबह आया था ना इधर, फुल बादल जो थे ना वो नीचे आए हुए थे। बहुत ही खूबसूरत मौसम था सुबह के टाइम, और उसके बाद फिर बारिश हुई है, और बारिश होने के बाद जो है अब धूप निकल आई है, और बाहर टेम्परेचर जो है वो 26 है। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, वहाँ पे जाके डिलीवरी करते हैं। अभी तक मुझे पिकअप का नहीं पता, मैंने कंपनी से पूछा, वो कहते हैं तुम्हें बताते हैं।
तो पिकअप देखते हैं कि हमें पिकअप कहाँ से मिलता है और कैसा होगा, किस तरह का होगा, सारी चीज़ चेक करते हैं। अल्लाह करे कोई अच्छा सा पिकअप मिले तो मज़ा आ जाए, बस लाइट वेट हो और पैसे भी अच्छे हों। तो वापस ही जाना है, 700-800 किलोमीटर होगा यहाँ से वापसी। तो उसके बाद प्लान करेंगे अगला क्या करना है, इससे कि मेरे पास फिर भी आवर्स बचे हुए होंगे घर जाके ना। जैसे कि आज रात को तो मेरी डिलीवरी होगी, तो आज जो है वो तो डिलीवरी करके मैं पिकअप तो नहीं कर सकता, लाइन बात है सुबह पिकअप करूँगा, सुबह वापस जाऊँगा यार्ड में। उसके बाद भी जो है ना मेरे पास आवर्स बचे हुए होंगे, तो उसका हिसाब लगाएंगे हम। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, सीधा डिलीवरी लोकेशन पे जाते हैं। डिलीवरी लोकेशन में मैं पहुंच गया हूं। जो बाहर वाला डोर था वहां से मैंने चेक इन भी कर लिया है। वो पीछे ट्रक खड़ा किया है और ये कहते हैं कि ना आगे ऑफिस है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाने के बाद जो है ना चेक इन करो। यहाँ से शॉर्टकट मारते हैं, ये देखें बड़ी दूर है। वो मैंने ट्रक खड़ा किया है, ठीक है, और यहाँ से वो बिल्कुल एंड में जाना है जहाँ पे जाके पेपर देने हैं। बाहर वाले डोर से तो चेक इन हो गया, अभी घास के ऊपर से जाऊँगा। मेरा दिमाग ख़राब थोड़ी है कि मैं वहाँ से उड़ता हुआ जाऊँगा, इतना लंबा चक्कर काटूँ। मैं ये शॉर्टकट मारता हूँ भाई, ये शॉर्टकट मारना, कीड़े ना बस पैरों में घुस दें, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। यूँ जाना है मैंने, और यूँ जाके मैंने अपना वॉलेट भी रख लिया है, किधर वहाँ पे इतनी दूर मैंने जाना है वॉक करके, और वो कह देंगे जी तुम आईडी लेके आओ अपनी। इनका कुछ पता भी नहीं होता। वो मैंने आगे जाना है, अभी काफ़ी ज़्यादा आगे। पार्किंग इतनी दूर बनाई है, कहते वहाँ पे जाओ, कमाल है। इधर भी ट्रक खड़े हैं, इधर से जाना है मैंने। किसी ने भाई इसके ऊपर ही चढ़ा दिया, ये देखो लोडेड ट्रेलर का ही तोड़ दिया उन्होंने, ये देखो चला पता है इन्हें। सेंटर की स्पीडें चेक करो, जैसे स्पोर्ट्स कार चला रहा हूँ। इसलिए मैं ये अपनी वेस्ट कोट पहन के आया हूँ, सेफ्टी वेस्ट। मैं कितने पता चले ऊपर ही चढ़ा दिया। अंधेरा है, अंधेरे में ये पहनो, ये चमकती है फिर। चलो वो देखो उसने वहाँ पे कितनी ज़ोर से ब्रेक मारी है, वो ठोकने लगा था उधर। वो बिल्कुल एंड में जाना है और जाके अपना चेक इन कराते हैं। आप पेपर उसने मेरे पकड़े हैं और कहती है मुझे आई कॉल यू। मैंने कहा ओके। अब वो टुर के मुझे जाना पड़ना उधर, मगर मैंने जो है ना क्या कहते हैं, जहाँ से लोड पिक करना है ना, वो यहाँ से सिर्फ 35 या 30 किलोमीटर है ओनली। तो वो वहाँ से मैंने पहले भी कई दफ़ा लोड पिक किया, आपको याद होगा। पहले मैंने बनाना का भी लोड वहाँ से पिक किया था। पोर्ट है वो फिलाडेल्फिया की ना, डेल्वर स्टेट है ऐसे करके है, मुझे सही तरह याद भी नहीं है। डेल्वर है और न्यू कैसल सिटी है, तो पोर्ट के बिल्कुल पास है। ये क्यूबा वगैरह से केले वगैरह पाइनएप्पल आते हैं, तो वो लेके मैंने जाना है। मुझे पक्का नहीं पता कि मैंने क्या लेके जाना है, मगर केले या पाइनएप्पल ही होगा। पाइनएप्पल ही हो तो बेहतर है, इसलिए कि केले जो है ना उसका वेट बहुत हैवी होता है, मगर जो पाइनएप्पल होते हैं उसका थोड़ा कम होता है। तो अपने ट्रक में बैठते हैं, इनकी कॉल का इंतज़ार करते हैं। जब वो कॉल करेंगे तो मुझे इधर ही कहीं पे डोर देंगे ये, तो यहाँ पे मुझे लेके आना पड़ेगा। तो चलते हैं और जाके ट्रक में बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। रात को मैंने डिलीवरी कर दी थी, और डिलीवरी करने के बाद जो है ना मैं 30 किलोमीटर पे गैस स्टेशन था, वहाँ पे आके मैंने स्लीप ले ली। और सुबह वहीं से मैंने इनको कॉल की कंपनी, और इन्होंने मुझे 10 बजे कॉल करके कहते हैं कि आ जाओ तुम्हारे लिए डोर अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आ गया, और यहाँ पे आके मैंने डोर पे लगा भी दिया। यहाँ पे चक्कर पता क्या हुआ है, इन्होंने मुझे कॉल की तो उस टाइम मैं रेडी नहीं था। मैं सब ऐसा कॉल आएगी 12-1 बजे, इसलिए जब मैंने इनको चेक इन किया ना, एक तो मक्खियाँ इतनी हैं यहाँ पे, इसलिए कि जब इनको मैंने चेक इन किया ना, तो मैंने इनसे पूछा कि मेरा जो ट्रक है उसका नंबर कब है, कितनी आगे है। यार मुझे लगता है मैंने ट्रक ही टेढ़ा लगा दिया अपना। टेढ़ा है कि सीधा है, ये लाइन यूँ है, टेढ़ा ही लग रहा है मुझे, लाइन नज़र ही नहीं आई। पूछता हूँ, सीधा कर लेता हूँ इसको।
चेक करता हूँ। वहाँ से सीधा लग रहा है, यहाँ से टेढ़ा लग रहा है। इज़ गुड, इज़ गुड और इट्स स्ट्रेटेड? व्हाट गुड? ओके, थैंक यू। टेम्परेचर 54? 58 हो गए। ऑल गुड, थैंक यू। वो बंदा आया, कहता है सही लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने मुझे ना सुबह कॉल की, तो मुझे लग रहा था कि ये लेट करेंगे कॉल, इसलिए कि जब मैंने इनको चेक इन किया ना, मैंने इनसे अपना नंबर पूछा। ये मुझे कहते हैं कि ना तुम्हारा नंबर पहला है। तो मैंने कहा मेरी घंटे तक बारी आ जाएगी। कहते हैं नहीं, आफ्टरनून आएगी। तो आफ्टरनून का मतलब 12 बजे के बाद आएगी। तो कहते हैं तुम्हारा कंटेनर जो है ना वो पोर्ट से अभी तक आया नहीं है। तो मगर इन्होंने 10 बजे कॉल कर दी। मैंने फटाफट टूथब्रश वगैरह किया। इनकी दूसरी कॉल आ गई 10 अगले 10 मिनट में। कहते हैं तुम आए नहीं, अभी तुम किसी और को डोर दे रहे हो। मैंने कहा भाई मैं रास्ते में हूँ, सब्र करो। ये देखिए, ये जो है ना, ये होते हैं कंटेनर और ये आते हैं पोर्ट से। ये देखिए, मे भी जो मेरा सामान है ना वो इस कंटेनर में होगा। देखो, वो मेरा भी टेम्परेचर चेक कर रहा है, वो उसका भी टेम्परेचर चेक कर रहा है। उसमें भी उसने लॉक लगाया है, ठीक है ना। ये क्यूबा से आए हुए होंगे पानी के जहाज़ के अंदर कंटेनर। उसमें से वो निकालेंगे सामान, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, और उसमें डालेंगे। वो सारा यही है। तो यहाँ पे ना मे बी पोर्ट जो है वो करीब होगी, तो जिसकी वजह से जो है ना इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और भी काफ़ी मैंने देखी है। अगर आप वहाँ से देखोगे ना तो सारी पोर्ट्स हैं। एक कनाडा का ये भी ट्रक आया हुआ है। तो वेट करते हैं। मुझे पता है इन्होंने 10-15 मिनट के अंदर जो है ना वो फारिग कर देना है। तो वेट करते हैं इनका। लो जी, सामान लोड हो गया है। लो जी, केले ही हैं फिर दोबारा, फिर हैवी वेट है, फुल हैवी वेट। कोई नहीं, अपनी लोड बारे लगाते हैं हम। इसको इधर रखो। फटाफट लोड बार लगाओ। पहले लगाएंगे ये वाली लोड बार। तो ये लग भी जाएगी कि नहीं लग जाएगी। ये वाली थोड़ी मुश्किल होती है, ये यहाँ पे लगनी है। ये ख़राब लग रही है। दूसरी साइड देखते हैं इसकी। लग गई। और एक लगाते हैं इधर। बस ये लग गई। यहाँ पे पकड़ के उतरने वाली चीज़ कोई नहीं है। पिक्चर खींचो इसकी। पिक्चर जो है इसलिए खींचते हैं कि उनको बता दो, पता चल जाए कंपनी को कि भाई ये सिक्योर किया है हमने लोड। ये एक सील है जो कंपनी ने दी है, वो लगाते हैं। इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, साथ ही हम अपनी सील लगा देते हैं। चल भाई, ये तो जा ही नहीं रही अंदर।
चली गई है। ये ज़रा मुश्किल से लगती है, इसलिए कि इसका नंबर आमने सामने होते हैं तो लगते हैं। पिक्चर खींचो, अपना काम हो गया, पता है क्या करना है, स्टैंड अप मूव करने और निकलना है बस। स्टैंड अप मूव करो और निकलो। 850 किलोमीटर है, वेट काफ़ी हैवी है, मैक्सिमम वेट है, तबीयत साफ़ हो जाएगी। केलों का वेट हमेशा ही ज़्यादा होता है, ये ऐसे ही रहता है। रीफ़र की भी पिक्चर भेज देते हैं, ये देखें रीफ़र जो है ना 58 कॉन्टीन्यूस पे लगा है, इसने डीजल भी बड़ा खाना है। पिक्चर भेजो उसकी। यार ये पिक्चर क्यों नहीं आ रही? चलो स्टैंड अप मूव करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सारे काम हो गए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं बस। मुझे वेट इसके टैंडम मूव करने में टाइम लग गया था। बंदा कहता कि निकलो ना, मतलब कि दूसरे किसी ट्रक वाले ने लगाना था। मैं कहा भाई लगाएगा जब भी लगाएगा ना, मैं निकलूँगा तो लगाएगा ना। मैं अब तेरी खातिर पागलों की तरह जल्दी जल्दी निकल जाऊँ, फिर रोड पे जाके अपने टैंडम मूव करूँ ना। मैंने कहा बेवकूफ़ नहीं हूँ। यहाँ से 700 किलोमीटर है बॉर्डर नियाग्रा का। मैंने नियाग्रा की बॉर्डर से बॉर्डर क्रॉस करना है। वन शॉट में मैं जा सकता हूँ। चलो वन शॉट में मैं जा सकता हूँ, मगर मैं वन शॉट में जाऊँगा नहीं। मैंने गैस डलवानी है वहाँ से ना, कहीं से भी लव्स के गैस स्टेशन से गैस सस्ती मिली तो वहाँ से गैस डलवानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि मेरे पास गैस जो है ना वो कम है। ट्रक में तो काफ़ी है, मगर रीफ़र में डलवानी है। मगर कोई नहीं, हम रास्ते में डलवा लेंगे। इसलिए कि रीफ़र जो है वो कॉन्टीन्यूस मोड पे लगा हुआ है, तो उसके अंदर गैस जो है ना वो डलवाना लाजमी है। यहाँ से थोड़ी देर बाद ही हमें हाईवे के ऊपर चढ़ जाना है। उसके बाद हिलें बड़ी आनी है, हिलों ने मंजी घुमा देनी है। मगर कोई नहीं, अब वेट में समझ गया था लाइट वेट शायद हो जाए, मगर भाई मुझे पता था कि अगर बनाना, ये पता है क्या क्या चीज़ है, सॉल्ट है, क्या चक्कर है ये। वाइट पहाड़ बने हुए हैं वाइट के। ये भी कहीं से आया भैया, ये भी कोई मेरे ख्याल रेत वगैरह होगी उसकी, समंदर वगैरह की टाइप की, या सी सॉल्ट नहीं होता ये, वो होगा। इससे कि यहाँ से ना मुझे लगता है ऐसे कि यहाँ से, हाँ यहाँ से न्यू जर्सी वगैरह, न्यूयॉर्क है ना, यहाँ से पोर्ट लगती है, तो ये इसलिए है ये वहाँ से वो आया हुआ होगा, ये बेचते होंगे। वाइट सीमेंट टाइप नहीं होता ये, वो चीज़ें लग रही है मुझे। ओहो यहाँ पे तो लाइनें लगी हैं। यहाँ से मैंने मुड़ना है लेफ़्ट। और रात को जिस गैस स्टेशन पे मैं रुका था ना, वो गैस स्टेशन ये मुड़ से साथ ही आ जाएगा। बंद ना हुई भाई, बंद नहीं हुआ। ये है वो गैस स्टेशन जिधर रात को आके मैं रुका था। मैंने जाना इधर है, पीछे तो कोई गाड़ी ना घुस जाए। ये गैस स्टेशन है, इधर मैंने लगाया था। हमारा एक और ट्रक भी इधर खड़ा हुआ था, वो किधर गया? वो मुझे समझ नहीं आई किधर गया भाई। वो मेरे से पहले ही उसको मुझे लगता है मिल गया है लोड, वो चला गया। अफसोस की बात है। वैसे मैंने सबसे पहले चेक इन किया था अपना, मगर ये पोर्ट से कंटेनर आने की बात होती है, जिसका जब आ जाएगा ये उसको उस टाइम बुला के दे देते हैं। इस टाइम 11:25 हो रहे हैं, 12, और उम्मीद है कि हम 8 बजे जो है ना वो यार्ड में पहुंच जाएंगे। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा चलते हैं किसी गैस स्टेशन पे, जहाँ से हमने गैस डलवानी है और अपनी कॉफ़ी भी दोबारा लेनी है। ये जो है ना लव का गैस स्टेशन आया है, और इस टाइम मैं हूँ न्यूयॉर्क के अंदर, और लव का गैस स्टेशन आया है। और यहाँ पे फ्यूल काफ़ी महंगा लगा हुआ है। $5.30 पता नहीं कितने का, $5.35 का लगा हुआ है फ्यूल।
मगर मेरे पास चॉइस कोई नहीं है। मैंने ना फ्यूल यहाँ से डलवाना है सिर्फ अपने रीफर के अंदर, बाकी ट्रक पे नहीं डलवाना। ट्रक पे बाद में देख जाएंगे। ट्रक पे अभी मेरे पास फ्यूल क्वार्टर से ऊपर है, तो मुझे जो है ना फ्यूल ये देखे 5.35 का लगा हुआ है। सामने फ्लाइंग जे है और ये लव है, तो यहाँ से हमने लव पे जाना है। हमने लव पे मुड़ना है और रुको भाई, गाड़ी और मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, मगर इसको रुकना चाहिए मोटरसाइकिल वाले को, बदतमीज़ को। मैं फ्यूल डलाऊंगा सिर्फ। ओ यार ये कितना बड़ा टोया था यहाँ पे, बड़ा बचाया मैंने मगर नहीं बचा। वो नज़र आ गया था मुझे, मगर आखिरी मौके पे नज़र आया था। सब कुछ फुल हुआ है। कोई नहीं भाई। यहाँ से जो है ना मैंने क्या करना है कि मैंने जो है ना खाली रीफर में गैस डलवानी है और बस दैट्स इट। ये इतना महंगा लगा हुआ, लोग डलवा कितना रहे हैं। मैं तो ये सुन देख के हैरान हूँ। बोलो, ट्रकों की भी लाइनें लगी हुई हैं, कमाल हो गई है। कोई नहीं, वेट कर लेते हैं यार, कोई ना कोई तो निकलेगा। यहाँ पे खड़े होके वेट करते हैं यहाँ पे। यार इसने डाला हुआ है ऑयल टैंक वाले ने, ये निकले। जब तक अपना प्रिंटर ऑन करते हैं, और प्रिंटर ऑन करने के बाद जो है ना, चलो वो तो रुका है अभी। यार ये सारे रुके हुए, ये डाल क्यों नहीं रहे? कोई नहीं, प्रिंटर ऑन करते हैं। जब तक प्रिंट भी निकाल लेंगे हम। लो जी, फ्यूल भी डलवा लिया है। फ्यूल जो है ना मैंने डलवाया है सिर्फ डेफ के अंदर, वो डेफ कह रहा हूँ, रीफर के अंदर। और जो है ना रीफर में $110-15 का डला है और फुल हो गया वो। इसलिए वो हाफ़ था, तो मैं हाफ़ यार्ड के अंदर छोड़ना नहीं, इसलिए कि कंटिन्यूस पे चल रहा है तो तबीयत साफ़ हो जानी है। नहीं तो वो जो है ना 115 के पता नहीं कितने का पड़ा है, इतने का ही पड़ा है बस। तो वो मैंने डलवाया। ट्रक में ही डलवाए थे कि यहाँ पे $5.35 का फ्यूल लगा होता है। इतना मैं अफोर्ड नहीं भाई कर सकता कि मैं उसमें भी डलवाता। तो यहाँ से अब जो है ना 200-250 किलोमीटर रह गया है मेरा बॉर्डर। ACI मैंने निकलवा ली है अपनी, ठीक है। और जो है ना चलते हैं सीधा बॉर्डर, और बॉर्डर क्लियर करते हैं एज सून एज पॉसिबल, घर पहुँचते हैं। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट भी मैंने दोबारा निकलना है जल्दी, इसलिए कि मेरे पास अभी 35 आवर्स लेफ़्ट पड़े होंगे जब मैं घर जाऊँगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। लो ये हर चीज़ सेट हो गई है, निकलो। मुझे ब्रेक कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ब्रेक कंप्लीट करने की नहीं ज़रूरत। 2-4 मिनट रह गए हैं ब्रेक कंप्लीट होने में, पर मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे पास अभी हैं 3 घंटे हैं और बॉर्डर यहाँ से है 220-25 किलोमीटर। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी ब्रेक कंप्लीट करूँ। और जो है ना उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेक कंप्लीट करने की, तो मैं निकल गया हूँ। ऐसी गर्मी काफ़ी शदीद हुई हुई है, टेम्परेचर आया हुआ है 35। मुझे तो मज़े की लगती है गर्मी, मगर अब हमारी गर्मियों के थोड़े दिन ही रह गए हैं। इससे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं फिर। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तबाही फिर जाती है। ये मैंने दोबारा 86 पे चढ़ना है इस ट्रक के पीछे ही। और जो मेरा बॉर्डर है ना वो भी मैंने क्लियर हो गया है मेरा। और मेरा बॉर्डर जो है ना वो नियाग्रा फॉल वाला क्रॉस करना है। शीशा भी मैंने साफ़ किया है। मैं तो कर लो भाई, शीशा भी साफ़ करो। ओए होए, गाड़ी की स्पीडें चेक की हैं आपने? गोली वांगू ही आ रहा है वो। चल भाई निकल तू तो। पिछला वाला भी और तेज़ हो गया, उसने कहा मैं ट्रक से पहले निकल जाऊँ। मुझे अगले ट्रिप पे जब मैंने निकलना है ना, मुझे गैस के बारे में कोई हिसाब लगाना पड़ेगा। मेरी गैस बड़ी कम हुई हुई है, जाते जाते क्वार्टर रह जानी है। मुझे लगता है जैसे मुझे कनाडा से फ्यूल डलवाना पड़ जाना है, और कनाडा में फ्यूल की तबाही मची होनी है। कोई नहीं, थोड़ा सा डलवाएंगे, उसके बाद आगे जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो उतारना है, ये यार्ड जाना है, ट्रक गाड़ी स्टार्ट करनी है, घर जाना है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट डिस्पैच आ चुका है, ठीक है ना। उसके बारे में जो है ना वो मैं आपको जब मैं कल निकलूँगा ना जब बताऊँगा। बिल्कुल नई जगह पे जाना है मैंने, और अभी कहाँ पे जाना है मैंने, मुझे ये समझ नहीं आ रही। अभी वो कहता है तुमने जाना है रोचेस्टर। ओके, रोचेस्टर चले जाते हैं, यहाँ पे जाना है मैंने अभी।
यहाँ से जो है ना मुझे एक टाउन में से ये गुजार के लेके जाएगा। वो टाउन है, उसमें ना वो सबसे शॉर्ट पड़ता है, और मुझे ना अदरवाइज़ जो दूसरा रूट था ना वो मुझे न्यू जर्सी में से निकाल के लेके जा रहा था। तो न्यू जर्सी पे आपको पता ही है कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होगी कि मैं वहाँ पे अगर जाता ना तो मेरी तबीयत साफ़ हो जानी थी और मुझे कई घंटे ट्रैफिक में ही लग जाने थे। तो उससे बेहतर था कि मैंने ये वाला रूट जो है ना वो चूज़ किया। तो वो जो है ना ये देखें 105 किलोमीटर के बाद मैं 90 पे चढ़ जाऊंगा, बस ख़त्म, जैसे फिर मेरा रौला ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा बॉर्डर पे पहुंचते हैं। ये मैं बॉर्डर पे आ गया हूँ और ये देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है कनाडा का। ये ड्यूटी फ्री है, हमें नहीं चाहिए भाई ड्यूटी फ्री से कुछ। और मैं आपको बताता हूँ, ये बस हमने ब्रिज क्रॉस करना है यहाँ से यूँ, उधर से कोई गाड़ी नहीं आ रही। और देखते हैं कि नीचे जो है ना ट्रैफिक है कि नहीं है। ये सारी गाड़ियाँ उसके लिए हैं, यूएस जा रही हैं। सूरज सीधा आंखों में पड़ रहा है। टाइम 7 बज गए हैं और जो है ना मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। उसकी वजह ये थी कि जब बफलो बंदा एंटर होता है ना, जहाँ से मैं एंटर हुआ ना ये बफलो का है, तो जहाँ बफलो बंदा एंटर होता है बफलो पे ट्रैफिक बड़ी होती है। मगर शुक्र है चलो मुझे इतनी ट्रैफिक मिली नहीं है। और नीचे देखते हैं, नीचे यहाँ से मुझे नज़र आ जाएगा नीचे ना लेफ़्ट साइड पे नीचे बॉर्डर वो है उनके बूथ। ये ट्रैफिक है कि नहीं है नीचे, मुझे लग रहा है पर इतनी नहीं है, बट ठीक है नॉर्मल है। काफ़ी लेने खोली हुई हैं उन्होंने, यहाँ से तो काफ़ी ट्रक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हैं भाई, काफ़ी हैं। मगर 1 2 3 4 5 सारी लेने खोली हुई हैं उन्होंने, जल्दी बारी आएगी। लेने सारी खोली हुई हैं उन्होंने। यहाँ से ये ट्रक वाला है, यहाँ से हमने मुड़ना। वो सामने गाड़ियों का है। ये ट्रकों का आ गया, ये सिर्फ ट्रकों का ही है। यहाँ पे बसेस भी नहीं आ सकती, बसों ने भी दूसरी गाड़ियों वाली साइड से जाना। चलो भाई चलो, ओए होए। अब देखते हैं जौन सी भी छोटी लाइन होगी ना उस पे जाके लग जाएंगे। पहले तो ये चूज़ करेगा किसने केड़ी लाइन पे लगना, उसके बाद मैंने चूज़ करना कि मैं कौन सी लाइन में भाईजान। ओए होए, मैं इस लाइन में लग जाऊँगा। तो लगता तो वैसे मैं जिस लाइन में हूँ वही लाइन स्लो हो जाती है, मगर यही मुझे बेहतर लग रही है लाइन, इसी में लगो भाई। भूख बड़ी सख्त लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। देखते हैं कितनी देर में बारी आती है। बिल्कुल करीब बारी आ गई है हमारी, बिल्कुल करीब। ये मेरा वो है, ठीक है। ये ट्रक आगे जाएगा ना, उसके बाद मैं वो बंद करूँगा, क्या कहते हैं, रीफर। कॉफ़ी पियो जब तक भाई। मेरे पास अगली ट्रिप के लिए पता है कितने आवर्स पड़े बचे होंगे? मेरे पास 35 आवर्स होंगे। 35 आवर्स में मैंने ट्रिप मारना है अपना और वापस आना है। फिर जल्दी बारी आई है, देर से नहीं आई। उसकी वजह पता क्या थी? लेने बहुत खुली हुई है, जितनी है ना सारी उन्होंने खोली हुई है। उनका रश नहीं करना। चलो भाई निकलो। अच्छी बड़ी चल रही थी ये, चलते चलते जो है ना ये स्लो हो गई है। फ़ोन इस मौके पे नहीं उठाते कभी जब बॉर्डर पे आए हो। चलो चलो आ गई बारी। इतनी सी बात थी, बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात है।
इतनी सी बात है, फ्यूल मेरा क्वार्टर रह गया ट्रक का। रीफर में तो मैंने फुल करा दिया था, मगर ट्रक का भाई क्वार्टर रह गया। यहाँ पे रोकते हैं और रोकने के बाद जो है ना रीफर बंद करो। ये रीफर बंद हो गया। पासपोर्ट आ गया, ये पेपर आ गया। दैट्स इट, इतनी बातें हैं बस। हेलो ऑफिसर। थैंक यू सर। मैं तो ये बात बताऊँ, बंदे ने एक सवाल भी नहीं मेरे से पूछा, तू आ कहाँ से रहा है, तू जा कहाँ से रहा है, तेरे पास है क्या। पर देर बड़ी लगाई, पता नहीं वीडियो गेम में खेल रहा था अपने मोबाइल के अंदर। चलो अपना रीफर तो ऑन करें हम। पता नहीं इतनी देर बाद तो उसने मेरे पेपरों को हाथ लगाया। इतनी देर बाद मेरे पेपरों को उसने हाथ लगाया और फिर बस स्टैंप लगाई, कहता जाओ। कुछ नहीं पूछा। बंदा पूछे तो पहले ही कर ले ये काम। पीछे लाइनें लगी हुई हैं, उसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे थे। चल तू तो चल भाई। चलो जी, ये हम बाहर निकलने लगे हैं। सूरज हमारी मंजी घुमाएगा अब आंखों पे पड़ के। उसने तो ये भी नहीं कहा कि भाई तू ऐनक उतार, उसने ये भी नहीं कहा। उसने मेरी तो देखा ही नहीं, उसने देखना पसंद ही नहीं किया। उसने उनको यहाँ पे रखो। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ से, देखो कितनी इन्होंने हमारे लिए जतन किया है, कितनी को जगह छोड़ी है इन्होंने ट्रक गुजरने के लिए। इनके आपने हरकतें चेक की हैं, बिल्कुल ही ज़रा सी जगह छोड़ी है ट्रक गुजरने के लिए। मैं अब पटरियों के ऊपर थोड़ी चलाने हैं टायर अपने। कुछ कर रहे हैं यहाँ पे ये, जिसकी वजह से एक लेन ही बंद की हुई है। पहले ही छोटी सी लेन है, उसको भी बंद किया हुआ है इन्होंने। कमाल कर दिया इन्होंने। बिल्कुल करीब से गुजारना पड़ रहा है। और अब ये आ गया टोल हमारा। चलिए ना, रीफर आवाज़ आई है मुझे रीफर चलने की। ये आ गया भाई हमारा टोल। अब मैं कहाँ से निकलूँ, वहाँ से निकलता हूँ। वो ट्रक वाला तो भाई निकलेगा ही नहीं। यहाँ से निकलो। उस ट्रक वाले का तो दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा, वो फंस गया। मेरा देखना है, गोली वांगू ही खुलना है मेरा। ये चेक करें, ये क्यों कहा था ना, वो अभी तक ट्रक फंसा है। उसको समझ नहीं आ रही उसने टोल कैसे पे करना। लो जी, अब मैं चढ़ गया हूँ QEW। हाईवे का नाम है QW। वो साइन बोर्ड ऊपर आ गया। सबसे पहले नियाग्रा फॉल्स आ रहा है, फिर हैमिल्टन आ रहा है, फिर टोरंटो। बस टोरंटो ही जाना है भाई। 154 किलोमीटर हैं और ये सीधे ही जाना है। मैंने किधर नहीं रुकना। मेरा बीच में आ जाएगा ब्रैम्पटन, मिसिसागा। पहले मैं मिसिसागा एंटर हूँगा, उसके बाद मैं ब्रैम्पटन एंटर हूँगा और बस ख़त्म। अब 100 किलोमीटर तो मैंने सीधे ही जाना है ना, बिल्कुल भी कहीं रुकना नहीं है। कंस्ट्रक्शन आपने देखी है यहाँ पे फिर स्टार्ट की हुई है इन्होंने। ये इनके रौले समर में ना चलते ही रहते हैं। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और यार्ड की तरफ जाते हैं।
कंस्ट्रक्शन आगे खुल जाएगी। ये थोड़ी बहुत ये रोडें इन्होंने देखे आपने सारी नई बनाई हैं इन्होंने, पहले भी नई थी मगर इन्होंने और नई कर दी। इनको और नई करो तो इन्होंने और नई कर दी हैं। धूप जो है सीधा आंखों में पड़ रही है। एक ही लेन खुली हुई है मगर शुक्र है कि ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक होगी भी नहीं। और ये मैं इस टाइम नियाग्रा फॉल्स में हूँ और यहाँ से भी एग्ज़िट आएगा, वो जो नियाग्रा फॉल जो है ना उसका एग्ज़िट, वो भी बस यहीं से आ जाना है। और ये बॉर्डर है नियाग्रा फॉल वाला जो है। अपनी स्पीड को तेज़ करो, इतनी भी तेज़ नहीं करनी इसलिए कि एक ही लेन खुली हुई है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और यार्ड में चलते हैं। 9:30 बज गए हैं और मैं जो है ना यार्ड में अभी आया हूँ। और हुआ क्या था कि मैंने वो देखे सामने अपना ट्रक खड़ा किया और ना मैं अपना माइक उठा रहा था आगे से, और वो मेरे हाथ से स्लिप हुआ और जो बीच में जगह नहीं बनी होती स्टीयरिंग के, उसके बीच में मेरा माइक नीचे गिर गया। इतनी मुश्किल से निकला ना, मेरी तबीयत साफ़ हो गई। मुझे तो लग रहा था एक टाइम पे कि मुझे जो है ना यहीं पे माइक छोड़ के जाना पड़ेगा और जो है ना बाद में कल मैकेनिक से खुलवाएंगे, इसलिए कि मैकेनिक जो था ना वो भी अब जो है ना वो छुट्टी कर गए थे। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। कल नए ट्रिप के लिए मैं निकल रहा हूँ, नए व्लॉग के साथ मिलेंगे आपको। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।